2021 के टाइम पे मैंने नया नया वर्कआउट शुरू किया था एंड उस टाइम पे ना मैं बहुत ज्यादा स्किनी था एंड उस टाइम पे जब मैं कोई भी वर्कआउट परफॉर्म करता था, खासकर शोल्डर की वर्कआउट जब भी करा करता था, तो उस टाइम पे पुट पुट करके मेरे शोल्डर में से आवाज आया करती थी एंड उस टाइम पे मेरे को क्या लगता था ना कि नॉर्मल है। एंड ये चीज जब मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया तो मेरे पेरेंट्स को, आप तो इंडियन पेरेंट्स को जानते हो, स्टार्टिंग में हर चीज को अवॉइड करेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, ये कर ले वो कर ले वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद डॉक्टर कर ले जाते हैं। मेरे को क्या लगा ना कि कोई बीमारी है, कोई चीज है जो कि मुझे है बट मेरे पेरेंट्स पहचान नहीं रहे। एंड उस टाइम पे मैंने इसको लेके बहुत ज्यादा रिसर्च किया यूट्यूब पे एंड यूट्यूब पे मैंने देखा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप डॉक्टर को दिखाओ। एंड उस टाइम पे जब मेरे को नया नया मालूम चला ना कि मैंने रिसर्च किया एंड रिसर्च में मेरे को पता चला कि ये एक्चुअली में ये उन लोगों को होता है जिनका वेट बहुत ज्यादा कम होता है। एंड उस टाइम पे मेरा वेट था 45 kg। एक्चुअली में मेरी हाइट थी उस टाइम पे समथिंग 5'3", 5'4" एंड उस टाइम पे मेरा वेट था 45 kg। इमेजिन 10 या 10th 11th क्लास का बच्चा जिसकी सिर्फ 45 kg वेट हो, वो कितना स्किनी होगा, कितना बेकार दिख रहा होगा, उसके फेशियल एस्थेटिक्स कितने बेकार होंगे, उसका बॉडी पोस्चर कितना बेकार होगा। एंड उस टाइम पे जब मेरे को नया नया मालूम चला ना कि मैं बहुत बेकार दिखता हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरा पोस्चर बेकार है, मैं स्किनी फैट हूँ, स्किनी हूँ, तो उस टाइम पे मेरा एकदम दिल टूट गया। उस टाइम पे मैं सोचने लगा तो मेरा खेल खत्म है। अब मैं ये मानने लग गया ना, ये फिलोसफी में बिलीव करने लग गया कि एक्चुअली में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा देखा जाएगा, ऑल दिस स्टफ। एंड मैं अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं करा। एंड 2022 में जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया, अपने आप को अच्छी प्रोटीन डाइट दी, अच्छी स्लीप दी, अच्छी एक्सरसाइज की, कार्डियो की, स्प्रिंट मारी, ये सब मैंने जब अपनी लाइफ में ऐड किया ना, तो मैंने अपनी स्किनी फैट को दूर कर लिया। एंड आज मेरी लीन मसल्स के साथ अच्छी खासी फिजिक है, हाइट भी ठीक है, लेकिन मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा। तो अगर आप भी स्किनी फैट हो, अगर आप चाहते हो अपनी स्किनी फैट को दूर करना, देन इस वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहला सवाल तो तुम ये पूछो कि तुम स्किनी फैट हो क्यों। मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूं आप स्किनी फैट हो क्यों। सबसे पहली चीज तो आप अपनी उम्र पूछो, आपकी उम्र क्या है। सबसे पहली चीज जो आती है, अभी आप मेरे को जो वीडियो देख रहे होंगे, हाँ अगर 21 या 19-20 वाले हैं, उनकी हो सकती है, उसका अलग रीजन बताऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ टीनेजर्स की, जो कि स्किनी फैट है, जो कि अभी एक जगह से उनका फैट है और बहुत पूरी की पूरी स्किनी है, वो मोटे ही नहीं हो पा रहे कितना भी खा ले। तो पहली बात तो तुम ये समझो कि अभी तुम अपने टीनेज में हो। बहुत सारे बच्चे जो कि अभी टीनेज में है, उनका मेटाबॉलिज्म हाई पे होता है, पीक पे होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब वो चीज जो कि आपको मोटा ही नहीं होने देगी, बस सीधा सीधा मतलब समझ लो, खाना को जल्दी जल्दी पचा देगी, बॉडी में लगने नहीं देगी। यस, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर टीनेजर्स की बॉडी में होता है, जो कि एक अच्छी बात है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अच्छी बात है, मैं अभी अपनी टीनेज में सब कुछ खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। हाँ, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि तुम खा सकते हो, पी सकते हो, मोटे नहीं लगा तो तुम बर्गर पिज्जा ही लपेटते रहो, तुम्हारी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टंट हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म उस टाइम पे बहुत हाई रहता है, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा हाई रहती है, तुम उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बिल्ड हो रहा होता है, इसीलिए तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने ऊपर सवाल उठाओ कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, कहीं मैं, दोस्तों ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने पूरा रिसर्च किया है, पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले तो तुम अपनी, अगर आप चाहते हो सच में अपनी डाइट को इंप्रूव करना, तो पहली बात तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। हम इंडियंस जो है ना, प्रोटीन में बहुत ज्यादा डेफिसिट है, मानो इस बात को। तुम सोच रहे होंगे भाई तू भी वही आ गया प्रोटीन की बातें में, 2 साल बाद तू भी बस प्रोटीन का डब्बा बेचने वाला है। मेरी बात को समझने का ट्राई करो, मैं डब्बे खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ सिर्फ प्रोटीन ऐड करने। अंडे खाओ, चिकन खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो, ये सब कुछ भी करो, लेकिन प्रोटीन खाओ। प्रोटीन मांगता है अपने को, टोफू खाओ, जो खाने खाओ, लेकिन प्लीज मेरी लैंग्वेज को मत खाओ, मेरे दिमाग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो अपनी डाइट पे, बिकॉज प्रोटीन ऐड करोगे तो मसल्स मास अच्छे ग्रो होंगे। अभी आपकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। तो पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज जो कि आपको फिक्स करनी है वो है स्लीप। देखो स्लीप में ना, आप बचपन में अच्छी स्लीप नहीं लोगे, दिन भर भागोगे कूदोगे, तो हमारी बॉडी को कहाँ से ग्रोथ हार्मोन्स मिलेगा? ग्रोथ हार्मोन्स मिलेगा, आपकी स्किन बेटर नहीं दिखेगी, डल दिखेगी, पफी फेस हो जाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, बीमारी लग जाएगी, जल्दी मर जाओगे, हार्ट की बीमारी, कैंसर, ये सब लग सकता है। तो मेक श्योर कि पहले आप रात को अपनी नींद को फिक्स करो। और देखो, आप अगर लेट सो रहे हो ना, तो आपके बॉडी को कॉर्टिजोल रिलीज करेगा। जब कॉर्टिजोल रिलीज होता है तो आपकी बॉडी फैट बनाना शुरू कर देती है, अननेसेसरी फैट, स्किनी फैट, ठीक है। तो पहले ये सब चीजों को फिक्स करो एंड उसके बाद क्वेश्चन करो कि मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा। देखो पहली बात तो मोटा होना नहीं है तुम्हें, अच्छी बात है, लेकिन हाँ स्किनी भी नहीं रहना है। देखो लोग, सोसाइटी आपको जज करेगी स्किनी हो बहुत ज्यादा तब, बहुत ज्यादा मोटे हो तब। तो एक लीन फिजिक बना के रखो। क्या कोई ये नहीं बोल पाए ना मोटा है ना पतला है, एक अच्छा खाता, मतलब एथलेटिक है, एथलेटिक फिजिक्स बनाओ। मतलब कोई भी बोल दे कि बड़ा एथलेटिक्स बन रहा है, बट
आपको मेंटेन करके रखा है। देखो, तो पहली बात तो इतना घबराने की बात नहीं है, आप अपनी अपने टीनेज में हो, मेटाबॉलिज्म आपका हाई पे है और वो अभी फिक्स नहीं करा जा सकता। वो आप जब 19-20 के हो जाओगे, 19-18 के हो जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको वेट चढ़ना शुरू हो जाएगा। पता है मेरे को नानी कहा करती थी जब मैं छोटा था ना, तो कि जैसे तू 19-20 पार करेगा ना तो अपने आप तेरा वेट बढ़ने लगेगा। उस टाइम में मैं बोला ये क्या पॉसिबल है, कुछ भी अपना नुस्खा बता रही है नानी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। मुझे नहीं मालूम था, मेरी नानी को ऐसा आइडिया होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में, लेकिन हाँ कुछ पुरानी होगी विद्या उनको, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 20 के बाद अपने तेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कम खाएगा तो ही बढ़ेगा, नहीं खाएगा तो ही बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म हमारा काफी स्लो हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे बच्चे जो कि अभी टीनेज में वो मोटे क्यों हो जाते हैं, क्या वो ज्यादा खाते हैं, क्या ये सब वो रूल फॉलो नहीं करते, कम सोते हैं उनकी वजह से? देखो उनका क्या है ना कि जेनेटिक्स भी बहुत मैटर करती है। आपका जेनेटिक जो आपका फ्रेम है, आपकी हाइट है, आपकी आइज है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर है, आपका पूरा बॉडी का पोस्चर है, वो भी जेनेटिक बहुत ज्यादा डिसाइड करती है। देखो मेरे डैड जो है ना कभी मोटे हुए ही नहीं, एक्चुअली में उनकी थोड़ा जो काम है वो हार्ड वर्किंग काम है, तो हमेशा उनकी लीन एथलेटिक फिजिक थी, ठीक है, एकदम एथलेटिक वाली, जैसे विराट कोहली लोग की होती है वैसे ही मेरे डैड की थी। एंड मैं भी वही हूँ, मैं कितना भी खा लूँ मोटा ही नहीं होता, और कम भी नहीं खा लूँ तो पतला भी नहीं होता, मैं मेरी वैसी जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो मैं बताऊंगा कि जेनेटिक्स को दोष मत दो, धीरे धीरे अपने आप को वेट कम करने पे ध्यान दो। देखो ज्यादा मोटे भी नहीं होना, ज्यादा पतले भी नहीं होना, बीच में रहो। अब आप लोग बोल रहे होगे कि भाई जो देखो इनसिक्योरिटी लाइफ में जरूरी है, आपको लग रहा होगा इनसिक्योर कर रहा है बंदा, लेकिन लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक आप इनसिक्योर नहीं होंगे तब तक उसके ऊपर काम नहीं करोगे, अब काम नहीं करोगे तो मोटे रह जाओगे, पतले रह जाओगे। तो अभी घबराओ मत कोई भी चीज को, पहले मैंने जो बोली उस पर ध्यान दो, डाइट पे खर्चा करो, स्लीप पे खर्चा करो। खर्चा क्या करना, तो डालो, सो जाओ, अरे कहीं भी सो जाओ, कुछ भी सो जाओ, तो पिंपल ना हो इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। तो ऐसे सो जाओ। एंड मैंने जो बोली अपनी कार्डियो एक्टिविटी को हाई रखो, कैलोरीज को हाई रखो, दबा के खाओ रोटी सब्जी दाल भात, लेकिन हाँ प्रोटीन भी ऐड करो अपनी डाइट में, बिकॉज आपकी ग्रोथ उसी पे डिपेंड है ज्यादा से ज्यादा।